स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। इटावा के बीहड़ों में कभी डकैतों की खूंखार हंसी गूंजा करती थी, लेकिन अब यहां सिंह की दहाड़ गूंजेगी। जिन जंगलों में डकैतों ने अपना कब्जा जमा रखा था, जिनकी दहशत दूर दूर हुआ करती थी, अब वहां पर्यटकों की आवाजाही होगी। जी हां, शेर यहां सैर किया करेंगे। इटावा शेरों का पनाहगार बनाया जा रहा है। एसपी मुखिया मुलायम सिंह का भी ये सपना है कि ये लॉयन सफारी यहां पर बने, जिस पर अब तेजी से काम चल रहा है। इटावा के बीहड़ अब शेरों की पनाहगार बन जाएंगे। लॉयन सफारी बनाने के लिए यहां आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। जो इलाके कभी डकैतों के डर से थर्राते थे, थर्राएंगे अब भी, मगर शेरों की दहाड़ से। बीहड़ पहले गूंजती थी डकैतों की आवाज, बंदूक की गोलियां, अब गूंजेगी सिंह की दहाड़। बीहड़ में सैर करेंगे शेर। इटावा में बन रही है लायन सफारी। जहां तक नजर दौड़ाएंगे ये बीहड़ ही नजर आएगा। एक भयानक सन्नाटा, हवा की साए साए, दूर तक उथली जमीन, मिट्टी के टीले, गहरी खाइयां। यही वो जगह है जो कभी डकैतों की शरणस्थली हुआ करती थी। सालों तक जहां डकैतों ने राज किया, बीहड़ों में छिपकर लोगों और पुलिस को नाकों चने चबवाए। लेकिन अब ये बीहड़ डकैतों से आजाद हो गया है। यहां से डकैतों का खात्मा किया जा चुका है और अब ये जगह शेरों के हवाले कर दी जाएगी। पर्यटन के लिहाज से ये काफी अहम होगा। अगर देखा जाए तो वर्ष 2004 के बाद से इटावा के रवाइन से सारे डकैतों का खात्मा हो चुका है और उसके बाद से कोई भी बड़ा डकैत यहाँ पनप नहीं पा रहा, ना तो सुनने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ इस तरह का कोई घटना नहीं हो रही है तो ये सब डेवलप होंगे तो निश्चित रूप से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये विकास का एक वो अध्याय होगा जहाँ से इटावा को एक नया आयाम मिलेगा। इन बीहड़ों में अब लायन सफारी का सपना पल रहा है। कुख्यात डाकुओं की सड़े स्थली के तौर पर बदनाम हो चुके इटावा की छवि को सुधारने के लिए सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने साल 2004 में इटावा में लायन सफारी प्रोजेक्ट की स्थापना की शुरुआत की थी, लेकिन कानूनी पछड़ों में फंसने के बाद इस पर पूरी तरीके से रोक लग गई थी। लेकिन अब उनके बेटे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस योजना पर मूर्त रूप देने में जुट गए हैं। 150 हेक्टेयर में सफारी डेवलप की जाएगी, जिसमें 50 हेक्टेयर एक्टिव लायन सफारी का होगा। शेरों के अनुकूल जगह बनाने के लिए यहां से नुकीले झाड़ झंकार हटाए जा रहे हैं। नई प्रजाति के पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि गद्देदार पैर वाले शेरों को सैर के लिए माकूल परिस्थिति मिले। ये प्रॉस्पिस जो है इसका उन्मूलन कार्य चल रहा है, क्योंकि लॉयन गद्देदार उसके पैर होते हैं, पंजे होते हैं, तो इसके कांटे उसके लिए चलने में काफी अवरोध उत्पन्न करते, इसलिए लैंटेना उन्मूलन कार्य कर रहे हैं। इसके उपरांत लैंटेना के उखाड़ने के बाद हम इसमें ब्रॉड लीव स्पीसीज का प्लांटेशन करा देंगे, जो कि लायन के रहने के लिए आदर्श वास स्थल होगा। लायन सफारी के लिए नए जंगल बसाने से लेकर सूरत से शेर लाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। एक तो ये कॉन्टूर मैपिंग हो गई, अब इसका एक लेआउट प्लान बनाया जाना है और एक बार ये बन जाएगा, लगभग मतलब जो है अगले 15 दिन महीने भर में बन जाएगा। इसको जो है हम लोग सेंट्रल जू अथॉरिटी यानी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से इसके लिए हम स्वीकृति लेंगे। एक बार जैसी स्वीकृति मिल जाती है और तो इसमें कार्य स्टार्ट हो जाएगा। उससे भी जो है जो सबसे मेजर हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक बार लायंस हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे तो फिर उनका जो प्रजनन होगा उसमें से जो बच्चे पैदा होंगे, तो एक बार जब ये 10 की संख्या में आ जाएंगे तो उसके बाद ही हम इसको सफारी को मतलब जिस स्वरूप में हम देख रहे हैं उस स्वरूप में उसको चालू कर पाएंगे, जिसमें लगभग 2 से 3 साल का समय लगने की संभावना है। ये लायन सफारी एसपी सरकार का एक शानदार सपना है, जिसके लिए इन बीहड़ों में नई तरह का जंगल बसाना होगा।
ये सवाल कई लोग पूछते रहते हैं, जब आप यहाँ पुरुष ऑफिस के जंगल में लायन ले आएंगे तो क्या सर्वाइव करेंगे? तो उसका यही उत्तर है कि जब हम एक बार इस एरिया को मतलब जो है अच्छे से इसके हैबिटेट को डेवलप करेंगे, इसमें ऐसे प्रजातियां लगाएंगे, जैसे शेड स्पीशीज बनाएंगे और ऐसे मतलब जो है वाटर होल्स डेवलप करेंगे और ऐसे वातावरण उत्पन्न करेंगे जिसमें कि हम लोग लायंस को अच्छी तरीके से उनको एक अच्छे वातावरण में रख पाएं। और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि हम ये जो लायन सफारी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रूप में बनाएं, एक एग्जाम्पल की तरह बनाएं, ताकि दूसरे लोग देख करके इसको जो है हम लोग दूसरे लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रख सकें। बीहड़ों की ये दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी जब लायन सफारी आबाद हो जाएगी। ये लायन सफारी शेरों की पनाहगाह तो होगी ही, इटावा में पर्यटन की संभावनाएं विकसित होंगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दिनेश शाक्य, सहारा न्यूज ब्यूरो, इटावा। जी हां, चंबल के बीहड़ों का अपना एक इकोसिस्टम है। क्या ये इकोसिस्टम शेरों के लिए माकूल रहेगा और क्या क्या आयाम हो सकते हैं इस लायन सफारी प्रोजेक्ट के? आगरा स्टूडियो से हमारे साथ सीधे अब मौजूद हैं चंबल रेंज के डीएफओ सुजॉय बैनर्जी, जिनकी देखरेख में लायन सफारी प्रोजेक्ट भी चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है बैनर्जी साहब आपका। थैंक यू जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और इसके क्या मानक हैं जिसके आधार पर यहाँ ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? क्या खासियत है इस प्रोजेक्ट की? इस प्रोजेक्ट की खासियत यही है कि हम जो है इसको एक लायन सफारी के अलावा एक ब्रीडिंग सेंटर के रूप में भी इसको विकसित करने के प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो है हम लायन लाएंगे और उनको सबसे पहले ब्रीड कराएंगे ताकि हमारे पास एक निर्धारित संख्या के लायन हो जाए, और एक बार जब लायन हो जाते हैं उसके बाद हम इनको सफारी के रूप में विकसित करेंगे। और जो हमारा पर्यटन रहेगा, ये पर्यटन टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि ये हमारे स्टेट का पहला सफारी होगा, लायन सफारी। पॉसिबली नॉर्दर्न इंडिया में कोई और दूसरा लायन सफारी है नहीं। जी बिल्कुल, आपने बताया कि पहला ये लायन सफारी होगा और ऐसे में ये भी जरूरत पड़ जाएगी कि शेरों को आखिर लाया कहां से जाएगा? अब ये जो है इस पे हमारे विभाग पे स्तर पे कार्यवाही चल रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जहां तक संभव हो प्योर ब्रीड के जो है जो हमारी एशियाटिक लायंस हैं वो हम लाएं। तो अब दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जो लायंस हैं वो एशियाटिक लायंस हैं और अफ्रीकन लायंस हैं। तो जो जिन्होंने हम लोग ने कई सालों पहले सर्कसेस में देखा होगा, तो काफी संख्या में अफ्रीकन लायंस भी हुआ करते थे और इवेंचुअली जब सर्कस खत्म हो गए और वो धीरे धीरे जूज में गए तो एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायंस की इंटरब्रीडिंग हो गई, जिसके कारण जो प्योरिटी ऑफ स्टॉक नहीं रह पाई हमारे जो ज्यादातर जूज में जो लायंस हैं। तो जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जहां तक संभव हो सके हम लोग प्योर एशियाटिक ब्रीड के लायंस लाएं, उनका प्रजनन कराएं और उसके बाद फिर उनको इस सफारी में उनका रखा जाए। जी बिल्कुल, और इसके अलावा एक सवाल ये भी उठता है बैनर्जी साहब कि शेरों के अनुकूल बनाना एक बहुत बड़ा काम है इस जगह को। ऐसे में यहाँ पर जो ग्रीनरी है बहुत जरूरी है, क्योंकि बीहड़ सबके सामने है, यहाँ पर तमाम झाड़ झंकार हैं। ऐसे में शेरों के अनुकूल बनाना इस जगह को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, ये काफी बड़ा चैलेंज होगा। सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए होगा क्योंकि पहली बात तो ये एक क्षेत्र बीहड़ है। तो बीहड़ होने का मतलब ये है कि इसके जमीन के नीचे जो है इसको हम लोग कहते हैं पैंस, मतलब बहुत हार्ड सरफेस होता है, जिससे कि उसके ऊपर जो है जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति है, वो जड़ नहीं जम पाती। नीचे बिल्कुल एक कंकड़ पैन बोलते हैं, वो कई लेयर्स में होती है। उसके अलावा जो दूसरा चैलेंज और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है कि यहाँ पर विलायती बबूल का पूरा जंगल है। विलायती बबूल एक कटीली टाइप की झाड़ी है और मतलब ऐसे तो छोटे पेड़ बन जाते हैं जैसे कि आपको अफ्रीका के सवाना में दिखते हैं, लेकिन अगर एक बार इसको हैक कर दिया जाए, एक बार इसको काट दिया जाए तो ये बुरी तरीके से जो है फैलता है और उसके छोटे छोटे जो है डंडियां निकल जाती है। एक पेड़ में से बहुत सारी डंडियां निकलती हैं। तो इस कारण से जो है जब ये फैल जाता है तो ये जंगल वर्तमान में इसका स्वरूप ऐसा है कि इसमें घुसना भी मुश्किल है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इसको जो है शेरों के लिए, जो सिंहों के लिए अनुकूल बना पाएं, और हम लोग इस तरफ पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको इसके अनुकूल बना पाएंगे। जी बिल्कुल, और इसके अलावा वन विभाग की भी काफी जिम्मेदारी है। आप हमारे साथ बैनर्जी साहब बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि
लॉयन सफारी, इस सफारी से इटावा के लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटक भी मिलेंगे। फिर आज का ये बीहड़ कभी तेंदुओं के लिए भी मशहूर हुआ करता था। जी हां, अंग्रेज यहां तेंदुओं के शिकार के लिए आया करते थे। एक बार फिर इटावा की वही शान लौटाने की कवायद की जा रही है, जिससे यहां के लोग भी काफी खुश हैं। इटावा के बीहड़ की ये पूरी रेंज एक हरे भरे सपने में तब्दील हो जाएगी। लायन सफारी बनाने के लिए काम तेजी से चल रहा है। लायन सफारी का लेआउट तैयार किया जा रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिहाज से सफारी का काम किया जा रहा है। शेरों की मौजूदगी में पर्यटन के नक्शे पर यह जगह अपना मुकाम बनाएगी। जाहिर बात है, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोजगार के साधन बढ़ते हैं तो वहां पर लोग गलत रास्ते को अख्तियार करना पसंद कम करते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर लोगों को व्यवसाय मिलेगा, रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा तो निश्चित रूप से उस चीज से असर कम होगा। इटावा के लोगों में खुशी है कि लायन सफारी शेरों को तो उनके नजदीक लाएगी ही, व्यापार भी खींचेगा। जो जंगल पहले डकैतों की शरणगाह बने हुए थे, अब उनका सही इस्तेमाल होगा। हम इससे बहुत खुश हैं कि ये यहाँ लायन सफारी बन रही है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई भी टूरिज्म का प्रमोट करने वाला कोई स्थान नहीं था। अब ये ताजमहल के बाद, आगरा के बाद केवल इस जगह को मात दिया है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। इससे यहाँ के लोगों की इकोनॉमी इम्प्रूव करेगी, लोगों को व्यापार मिलेगा और पर्यटक देश विदेश से लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि ये फॉरेस्ट जो इतना बड़ा है इसका सही सदुपयोग अब होने जा रहा है। जो लायन सफारी बन रही है उससे हमें बड़ी खुशी मिली है, क्योंकि पहले हम आते थे तो यहाँ पर घूमने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ का जो डर था, जो डकैतों का, यहाँ पे डकैत रहते हैं, उसके डर से हम घूमना फिरना ज्यादा पसंद नहीं करते थे यहाँ पे। लेकिन अब लायन सफारी बन गई है, जो लायन सिंह यादव है उन्होंने डकैतों का डर खत्म कर दिया है। लोगों में बड़ा ही उत्साह है कि यहाँ पर घूमने को मिलेगा, यहाँ पर शेर दिखेंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया काम किया है टूरिस्टों के लिए भी। इटावा में पहले घना जंगल हुआ करता था, बबूल का, शीशम का जंगल था। अंग्रेज यहाँ तेंदुए के शिकार के लिए आया करते थे। वो अंग्रेजों को खुश करने के लिए यहाँ पर उनको शिकार के लिए लाया करते थे, और यहाँ पर काफी सारे लेपर्ड जो है यहाँ मिला करते थे, उनका शिकार लोग करवाया करते थे। तो ये क्षेत्र पहले भी 70 तक काफी सारे लेपर्ड के लिए जाना जाता रहा है। उसके बाद से यहाँ पर जब 72 और 78 के बीच अब यहाँ पर प्रासोपिस का स्प्रेड किया गया सीड, उसके बाद से यहाँ पर ये सॉफ्ट पैड वाले एनिमल्स जो है गायब हो गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहाँ पहले शिकार हुआ करता था, अब उसे संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। जहाँ पहले तेंदुए मारे जाते थे, अब शेरों की सुरक्षा की जाएगी। जहाँ शिकार करते थे आज वो संरक्षण के क्षेत्र बन रहे हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ जो वन्य जीव हैं वो उनकी संख्या लगातार गिरती जा रही है, और हो सकता है कि आगे चलने के बाद केवल जो एनिमल्स हैं वो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज में मिलेंगे या केवल जूज में मिलेंगे। इटावा की शान होगी ये लायन सफारी, एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा। ताजमहल तक आने वाले पर्यटक 150 किलोमीटर का सफर तय कर लायन सफारी तक पहुंचेंगे। चंबल की कई खासियतें हैं। डाकुओं के लिए बदनाम हुआ चंबल प्रवासी पक्षियों के लिए भी खासा गुलजार रहा है। हमेशा लाखों की तादाद में प्रवासी पक्षी यहां आकर के चंबल को गुलजार करते हैं। ऐसे में लायन सफारी के निर्माण होने के बाद जाहिर है कि प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए पर्यटक जरूर कहीं न कहीं चंबल जाएंगे। दिनेश शाक्य, सहारा न्यूज ब्यूरो, इटावा। जय सफारी प्रोजेक्ट को काफी अहम माना जा रहा है पर्यटन और रोजगार के लिहाज से। हमारे साथ आगरा स्टूडियो से चंबल रेंज के डीएफओ सुजॉय बनर्जी लगातार बने हुए हैं। बनर्जी साहब, यहाँ लोग अब सपना देख रहे हैं और अपना रोजगार इस प्रोजेक्ट में वो देख रहे हैं, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं इसको लेकर? जैसा कि अभी आपने बताया, ये काफी एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इटावा शहर के लिए, और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय काफी पर्यटक आने की उम्मीद है। तो सबसे पहले तो जो हमारा पर्यटन का विकास होगा तो नेचुरली जो लोग हैं उनको भी रोजगार के साधन मिलेंगे। कुछ एक लोग हम लोकल लेवल पर लायन सफारी में एम्प्लॉय कर सकते हैं, बाकी जो सब्सिडरी इंडस्ट्रीज है वहां पर और दुकानें होंगी जो लोगों को मतलब और सामान वगैरह दे सकते हैं।
जब जो पर्यटक आते हैं उनको सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। पर उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी ये कि हमारा जो इटावा जो शहर है उसमें काफी सारे ऐसे स्थल हैं जो कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं और देखने योग्य हैं। जैसे कि हमारा चंबल जो सैंक्चुरी है उसमें हमारे डॉल्फिन्स दिखते हैं, गैंजेटिक डॉल्फिन्स, और घड़ियाल दिखते हैं, टर्टल्स, टॉर्टोइजेस दिखते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स, विशेषकर जो विंटर सीजन में जो ठंड में हमारे दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार ये लायन सफारी के विकास होने के साथ साथ इन ये बाकी जो और टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं हमारे इटावा के, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। तो न केवल इटावा शहर के लोगों को बल्कि दूर दराज जो बैठे लोग हैं, जो इन स्थानों पे बैठे हैं, जो इन घाटों पे जो नाविक हैं या इस व्यवसाय रखते हैं उनसे जुड़े हुए, उनको काफी रोजगार मिलने की संभावना है। और निश्चित ही हमारे इस प्रोजेक्ट से जी बिल्कुल रोजगार के अवसर तो लोगों को मिलेंगे ही, खासतौर पर स्थानीय लोगों को। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में इस वक्त बनर्जी साहब उठ रहा है वो ये कि कुछ गांव ऐसे होंगे जो चंबल के इस इलाके में इस जंगल की जो जद है उसमें आ जाएंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है उनके रिहेबिलिटेशन का भी, क्योंकि वो भी आदी नहीं होंगे शेरों की प्रेजेंस के। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जितना भी क्षेत्र है इसमें कोई गांव का आवास नहीं, कोई भी इसमें कोई भी लोग नहीं रहते हैं। जी जी। दूसरा, ये जंगल जो है या ऑलमोस्ट 1200 हेक्टेयर का जंगल है जो फिशर फॉरेस्ट है, इसमें से केवल 150 हेक्टेयर ही इस लायन सफारी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए जो आम लोकल लोगों को किसी प्रकार की कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होगी, उनके जो है दिनचर्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। रादर इसका जो सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव ये होगा कि एक बार प्रोसोपिस जूली फ्लोरा हट जाएंगे और इसमें जो है एक नेचुरल जंगल का स्वरूप ले लेगा, तो इस क्षेत्र में जो है पानी की बाहुल्यता बढ़ेगी, जो वाटर टेबल है उसमें फायदा होगा, जिसका कि डायरेक्ट जो फायदा है ये इटावा के लोकल लोगों का और उस क्षेत्र के आसपास के गांव के लोगों को होगा। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो अगर सब कुछ तय समय सीमा पर हो जाता है, लायन सवारी प्रोजेक्ट बन जाता है, और अगर आप आगरा में ताजमहल घूमने आते हैं तो ऐसे में 150 किलोमीटर और दूर चलकर आप आ जाइए इटावा में और कुदरत के हसीन नजारों का आप लुत्फ उठाइएगा। लायन सफारी आप यहाँ का मजा भी ले सकते हैं। और क्या विशेषता है लायन सफारी प्रोजेक्ट की, ये हम जानेंगे छोटे से एक ब्रेक के बाद। आप बने रहे हमारे साथ। चैंपियंस के लिए राजा बिस्किट्स, हेल्दी भी। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। लायन सफारी प्रोजेक्ट का काम इन दिनों इटावा में चल रहा है। यहाँ यूं भी कुदरत के हसीन नजारे देखने को मिल जाएंगे। प्रवासी पक्षियों से गुलजार रहती है ये जगह। गौरैया यहाँ खूब चहचहाती है, घड़ियालों की सेंचुरी है, सारस डॉल्फिन यहाँ पाए जाते हैं। चंबल यहाँ का जीवन है। चंबल के इर्द गिर्द कुदरत अपने हसीन मंजर के साथ यहाँ मौजूद रहती है। यहाँ की स्वच्छ आबो हवा चिड़ियों को बेहद पसंद है। सर्दियों में प्रवासी पक्षी यहाँ अपना डेरा डालते हैं। खुद यहाँ भी पक्षियों की अच्छी खासी तादाद है। शहर के चकाचौंध शोर शराबे से दूर यहाँ वो सब कुछ है जो पर्यटकों को कुछ दिनों के लिए एक दूसरी दुनिया में ले जाए। विंटर में हजारों बर्ड्स आया करते हैं और कभी कभी उनका रास्ते में पड़ने की वजह से बहुत सारी चिड़ियां यहाँ रुकती हैं, उसके बाद फिर आगे निकल जाती हैं। तो कभी कभी ये झुंड हजारों में हुआ करते हैं।
तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है चंबल में देखने को मिलती है माइग्रेटरी बर्ड्स की, और उसके अलावा रेजिडेंट बर्ड्स बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि वहां देखने को मिलती हैं। चंबल में घड़ियालों की सेंचुरी भी है। दुनिया भर में घड़ियालों का सबसे बड़ा आशियाना यही मौजूद है। कछुए यहाँ खूब पाए जाते हैं। कुदरत की नेमत है इस जगह पर। यहाँ तक कि जो गौरैया लोगों के घरों आंगनों से अपना बसेरा उठा चुकी है, वो भी यहाँ खूब चहचहाती मिल जाएगी। पर्यटन के लिहाज से यहाँ देखे जाने लायक बहुत कुछ है। लायन सफारी इन सबको एक नया आयाम देगा, इटावा को एक खास पहचान देगा। ये जगह पर्यटकों की चहलकदमी से गुलजार होगी। चंबल की कई खासियतें हैं। डाकुओं के लिए बदनाम हुआ चंबल प्रवासी पक्षियों के लिए भी खासा गुलजार रहा है। हमेशा लाखों की तादाद में प्रवासी पक्षी यहां आकर के चंबल को गुलजार करते हैं। ऐसे में लायन सफारी के निर्माण होने के बाद जाहिर है कि प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए पर्यटक जरूर कहीं न कहीं चंबल जाएंगे। दिनेश शाक्य, सहारा न्यूज ब्यूरो, इटावा। जी हाँ, कहा जा सकता है कि कई बातों को लेकर इटावा सुर्खियों में रहा ही है। आगरा स्टूडियो से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं चंबल रेंज के डीएफओ सुजॉय बैनर्जी जी, जिनकी देखरेख में लायन सफारी प्रोजेक्ट चल रहा है। बैनर्जी जी, यहाँ सवाल उठता है, आपने बताया है कि नेचुरल हैबिटेट के लिए शेरों की जो बसावट है उनके लिए आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं, वहां पर उनके अनुकूल जगह बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सवाल उनके खाने पीने का भी उठता है। ऐसे में उनके अगर खाने पीने की बात होती है तो जो वन्य जीवों का जो एक फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला जो होती है, उसको भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक काफी अहम है, एक चुनौती है। हाँ, ये मतलब इसमें जो प्लानिंग है वो ये है कि उनको जो है लायंस रखे जाएंगे, वहां उनको आर्टिफिशियली खाना दिया जाएगा। उनको मतलब अलग से उनको वहां पर शिकार करने के लिए हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी जगह है और फिर उसमें और बहुत सारे एथिकल इश्यूज आ जाते हैं कि शिकार कराने से। इसलिए उनको जो है जो उनका खाना है उनको वहीं पर स्थल पर ही आर्टिफिशियली दिया जाएगा। एक दूसरी बात जो मैं हाईलाइट करना चाहता था कि हम लोग लायन सफारी को जो जैसा देख रहे हैं उसके 3 इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं। एक तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये एक हम ब्रीडिंग सेंटर यानी प्रजनन केंद्र के रूप में इसका विकास कर रहे हैं, और एक बार जो है हमारे पास वहां पर लायनों की अच्छी पॉपुलेशन हो जाएगी तो हम उनकी ब्रीडिंग करवा करके उसमें हम संख्या को बढ़ा सकते हैं। लायंस की उस पर्टिकुलर जगह, इवन देश के भी जितने भी और जगहों पे जूज वगैरह हैं उनको भी हम उपलब्ध करा सकते हैं एक स्टेज के बाद। जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो टूरिज्म एस्पेक्ट है कि वहां पर जो है लोग जगह जगह से आएंगे और उसके बाद फिर हम उनको एक बंद गाड़ी में बिठा करके उनको सफारी क्षेत्र में उनको घुमाएंगे, जहां से वो पास से शेर सिंहों को देख सकते हैं। लेकिन एक तीसरा और इससे भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है जनरेशन ऑफ अवेयरनेस। तो हमारे इस लायन सफारी में एक बहुत ही अच्छा इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर होगा और एक लाइब्रेरी होगी, जिससे कि हम जो भी विजिटर्स आ रहे हैं, खास करके जो यंग पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके प्रति लायनों के बारे में, शेरों के, सिंहों के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाए, और उसके अलावा इन जनरल जो हमारा वन्य जीव संरक्षण के बारे में उनको जागरूक कर पाए। इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य रहेगा। जी बिल्कुल। हाँ, एक अहम सवाल ये भी उठ जाता है कि वन्य जीवों की जो सुरक्षा है वो एक अहम सवाल बना हुआ है वन विभाग के लिए। शिकार की जो बात होती है वो भी आज किसी से छिपी हुई नहीं है। तो ऐसे में जो लायन सफारी जो प्रोजेक्ट है ये बन रहा है, और जब बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसे में शेरों की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है वन विभाग पर भी। ये जो हमारा एक्टिव लायन सफारी एरिया है वो 50 हेक्टेयर का रहेगा। तो ये जो 50 हेक्टेयर है इसे चारों तरफ से चेन लिंक फेंसिंग और सोलर फेंसिंग से घेर दिया जाएगा, और जो भी पर्यटक उसके अंदर घुसेंगे वो एक डबल गेट के हिसाब से, डबल गेट के अंदर से घुसेंगे, ताकि किसी प्रकार से लायंस जो है वो बाहर ना जा पाए। तो अगर उस बाड़े के अंदर, इस इंक्लोजर के अंदर 50 हेक्टेयर के अंदर उनका शिकार होने की संभावना ऑलमोस्ट न्यूनतम है, क्योंकि अगर वो कोई शिकार करेगा तो उसको ले नहीं जा पाएगा। जी जी। तो इसीलिए जो है जहां तक इस लायन सफारी का पर्पस है, इसमें शिकार एक समस्या नहीं होगी बिल्कुल भी। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको और आपकी टीम को। आपने इस लायन सफारी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली है और इसको अपनी देखरेख में आप बनवा रहे हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इससे पहले हम ये इतना ही जरूर कहेंगे कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है, इसके बाद पर्यटकों की आवाजाही यहां बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो इटावा का जो पर्यटन है वो विश्व के मानचित्र पर भी सामने उभर कर
आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुजॉय बनर्जी, सारा समय से बातचीत करने के लिए। तो हमारी खास पेशकश लॉयन सफारी में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी सारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। North India's largest educational group, one school, 5 campuses, 16 colleges, 100 acres, 1,330 teachers and 20,000 students. IIMT Group of Colleges, Meerut and ITC के नए सुपीरियर नेचुरल ग्लो साबुन में है नारियल तेल और नीम के तेल के गुण। ये आपकी त्वचा पे लाए ऐसी चमक कि दुनिया बोले पहले आप। सुपीरियर नेचुरल ग्लो साबुन बाय ITC। आंखों का इलाज हो तो क्यों न हो सबसे बेहतर मोतियाबिंद का ऑपरेशन पूर्णतया ब्लेड रहित कंप्यूटराइज्ड फेमटो लेजर द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एकमात्र अस्पताल सेंटर फॉर साइट रूप नेत्रालय मेरठ में उपलब्ध है, क्योंकि हर आंख को चाहिए कुछ खास। उत्तराखंड कैसा है आज? कैसा चल रहा है जनता का राज? पहाड़ों से सरकती धूप के साए में कैसी है राजनीति, मनोरंजन, खेल और जुर्म की दुनिया? इसके साथ और भी बहुत कुछ। देखिए प्रदेश की पूरी खबर उत्तराखंड लाइव पर। सहारा न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे बड़ा मीडिया परिवार। संगम नगरी इलाहाबाद, सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, गोरखनाथ का धाम गोरखपुर, नवाबों का शहर लखनऊ, ताज नगरी आगरा, बुंदेलों का शहर झांसी, औद्योगिक शहर गाजियाबाद, औद्योगिक राजधानी कानपुर, द्रोण नगरी देहरादून, क्रांति का शहर मेरठ। हर शहर हर खबर सिर्फ गुड मॉर्निंग उत्तर प्रदेश पर। सुबह है बनारस, शाम अवध, सत्ता की तपिश, चांदी का ताज, मेरठ, बरेली, देहरादून का मिजाज। सिटी एक्सप्रेस रात 10 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में न रहे बेखबर, देश परदेश और दुनिया की हर हलचल पूरी खबर। सियासत के गलियारों से खेल के मैदानों तक, मनोरंजन की चमक दमक से जुर्म की कालिख तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर दिन भर में, रोज रात 8:30 बजे। उत्तराखंड कैसा है आज? कैसा चल रहा है जनता का राज? पहाड़ों से सरकती धूप के साए में कैसी है राजनीति, समय प्रदेश सह प्रायोजक प्रयाग इन्फोटेक, हर कदम आपके साथ। चलेगा दुगना, एक्साइट इन्वर्ट्यूबुलर, एक्सक्लूसिव अपना रख पहन के चलो, और एक्वाशोर का कीटाणु मैग्नेट। गाजियाबाद के राजकीय संप्रेक्षण गृह के अधीक्षिका समेत 3 कर्मचारी निलंबित, लड़कियों के लापता होने के मामले में की गई कार्रवाई।
लखनऊ, मेरठ और इटावा में आज कुछ बूथों पर पुनर्मतदान। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल 17 जिलों में डाले जाएंगे वोट।